नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 9 के 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। प्रश्न में लिखा हुआ है, एक ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ का अष्टभुज के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, एक चबूतरा है जो ऊपर उठा हुआ है, उसका आकार कैसा है? अष्टभुज है, यानी अष्टभुज है। ये आपके सामने अष्टभुज दिखाई दे रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें एक चबूतरा दिया गया है, चबूतरा ऊपर उठा हुआ है और साथ ही साथ चबूतरा अष्टभुज के आकार का है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ नहीं बताया गया है कि ये अष्टभुज सामान्य है, लेकिन इंग्लिश की जो किताब है उसके अंदर बोल दिया गया है कि ये अष्टभुज सामान्य आकार का है, इसीलिए इसकी जो आठों भुजाएं हैं वो समान होगी। यानी ये मान, ये मान, ये मान, ये सारे मान एक समान ही होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अष्टभुज के लिए तो हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ इस भुजा से लेकर इस भुजा तक की दूरी दी है 4 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दी है 11 मीटर। तो चलिए इसे हल करने के लिए इसका प्रोटोटाइप समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक चित्र है जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि अष्टभुज को चाहे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ये हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। यदि इसको मैं ऐसे मोड़ दूँ तो ये समलंब का भाग हो जाएगा और सेम टू सेम यहाँ भी एक समलंब है, इसको चाहे तो इसको भी ऐसे मोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि इसको मैं ऐसे मोड़ दूँ तो एक समलंब हो जाएगा और यहाँ से इसको मोड़ दूँ तो एक समलंब हो जाएगा। यानी अष्टभुजा में से 3 आकृतियाँ बनती है, एक ये समलंब वाली जैसा कि आप देख सकते हो, और दूसरी बीच वाली जो एक आयताकार है, और तीसरी ये समलंब वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो ये समलंब है, एक समलंब यहाँ है, एक समलंब यहाँ है, तो यानी 2 समलंब हो गए और एक आयताकार हो जाएगा। मैं यहाँ आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यदि ये 4 मीटर है, इसका मतलब है कि ये भी 4 मीटर ही होगा। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। हम लिखेंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, आपको पता ही है 2 समलंब हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 2 कोष्टक में समलंब का क्षेत्रफल प्लस एक आयताकार दिखाई दे रहा होगा, यहां से लेके एक आयताकार दिखाई देता, हम लिख देंगे आयताकार का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हो कि समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, उसकी ऊंचाई यानी 2 समांतर जो भुजाएं होती हैं, यहाँ ये भुजा और ये भुजा समांतर है, उसके बीच की जो दूरी होती है उसे h कहते हैं, तो मैंने h लिख दिया। और कोष्टक में होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग, यानी हो जाएगा a + b कोष्टक बंद और ये मेन कोष्टक। ध्यान दीजिएगा, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, 2 समांतर भुजा के बीच की दूरी यानी h, और ये समांतर भुजा और ये समांतर भुजा की दूरी यानी a + b, यानी इसको हम कह देंगे a और इसको कह दिया हमने b। ठीक है, प्लस का प्लस। आयताकार का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम लिख देते हैं लंबाई गुणाकार में चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और एक की तो कोई वैल्यू नहीं दी है, इस h का मान क्या लिखेंगे, तो h का मान दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। a + b का मान जानना है। ध्यान दीजिएगा, b का मान तो 11 दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास a का मान नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपको पता ही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान यही होगा जो यहाँ का मान है, यानी ये भी कितना होगा, 5 होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस b का मान कितना है, 11 है, तो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया और कोष्टक बंद कर दिया। प्लस लंबाई कितनी है, लंबाई इसे कहते हैं जो कि 11 है, हमने यहाँ लिख दिया 11, गुणाकार में चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5, बराबर।
ये हो जाएगा 4 का 4, 5 प्लस 11 हो जाएगा 16 प्लस 11 पंजे 55, तो ये हमने लिख दिया 55। अब गुणाकार करेंगे, 16 चौक 64 होता है, तो ये हो गया 64 प्लस 55। अब हम इसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9, 6 और 5 होता है 11, हमने लिख दिया 11। और आपको पता ही है इसके ऊपर जो मात्रा का वो आएगा मीटर वर्ग। इस प्रकार आप अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये रहा वो बगीचा, आप देख सकते हो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। ठीक है, हम देख सकते हैं ज्योति ने इसे इस प्रकार विभाजित किया है जो कि बीच में से है, और कविता ने उसे इस प्रकार विभाजित किया है जिसके अंदर एक त्रिभुज है और एक आपको दिखाई दे रहा है एक वर्गाकार है। इस प्रकार विभाजित किया है। लिखा है कि दोनों तरीकों का उपयोग करके, ठीक है, यानी करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात क्या कीजिए। क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ज्योति ने इस पंचभुज को बीच में से बांट दिया गया है। यदि हमको एक पता चल जाए तो हम उसका 2 से गुणाकार कर दें तो हमें इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन कविता ने इस पंचभुज में से एक त्रिभुज बना लिया है और साथ ही साथ हमें एक वर्गाकार भी दिया है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो ज्योति ने आलेख बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। यदि हम इसको बीच में से मोड़ दें तो हम देख सकते हैं कि एक पंचभुज 2 भागों में विभाजित हो जाता है और भाग कैसे समान है। यदि हमको इस पंचभुज का ज्ञात करना है तो एक को ज्ञात कर ले तो पूरा ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो जब इसको मोड़ते हैं तो ये जो आकृति है वो समलंब की है। ये भुजा एक समांतर है, दूसरी भुजा ये समांतर है। आप देख सकते हो एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 भुजा से बनने वाली आकृति समलंब तो हो ही सकती है। ये भुजा और ये भुजा समांतर है जैसा कि आप देख सकते हो, यानी इसके बीच की दूरी है वो ये है। और आप देख सकते हो कि पूरी दूरी 15 मीटर दी है। तो आपको पता है अर्धी दूरी कितनी हो जाएगी, तो अर्धी दूरी आएगी 7.5 हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते ही हो कि हमें ये भुजा दी गई है 30 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा 30 मीटर दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा 30 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की 15 मीटर दी हुई है। तो चलिए हम ज्योति के आधार पे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में लिख देंगे हम समलंब का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि आप देख सकते हो 2 का 2 लिख दिया। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको पता ही होगा, 1/2 h। दोनों समांतर जो भुजा होती है इसकी दूरी यानी a प्लस b कर दिया और कोष्टक पूरा बंद कर दिया बराबर। जैसा कि आप जानते हो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमने 2 से 2 काट दिया। इस h का मान क्या है, h का मान होता है 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, इसकी बीच की दूरी कितनी होगी। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 15 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी 7.5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7.5 कर दिया। कोष्टक a का मान क्या है, a का मान होता है दोनों समान, a का मान होता है ये वाली भुजा और b का मान होता है ये वाली भुजा। यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है 30 मीटर है, तो हम लिख देंगे यहाँ 30 मीटर प्लस ये जो b दिया है, b का मान यहाँ से लेके यहाँ तक होगा यानी ये मान होगा, तो हम देख सकते हैं 15 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे कर दिया 15 कोष्टक बंद। 7.5 का 7.5, यदि चाहो तो आप इसको 15/2 भी लिख सकते हो, तो मैंने कर दिया 15/2। 30 और 15 हो जाता है 45, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 45। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको गुणाकार करना है, यानी 15 का गुणाकार 45 से कर दीजिए और बट्टे में 2 से भाग दे दीजिए। तो चलिए पहले गुणाकार कर लेते हैं। 15 का पारा पढ़ेंगे 5 बार, तो 15 पंजे 75, 75 क्या आ जाएगी 5, हाथ से जड़ी 7, 15 चौक 60, 60 और 7 हो जाएगा 67,
और बट्टे में आ जाएगा 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, भाग देना है। जब भाग दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 337.5। ठीक है, आप इसका भाग दे सकते हो, लगभग आपको इतना ही आंसर मिलेगा और पीछे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। यही ज्योति के आधार पर पंचभुज का क्षेत्रफल है। तो चलिए हम कविता के आधार पर भी ज्ञात कर लेते हैं। कविता ने इस आकृति बनाया है और इस आकृति के हिसाब से ही हमें इस पंचभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। लेकिन बोलता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की 15 मीटर दूरी है, यानी यदि ये 15 मीटर है तो आपको पता है कि ये भी 15 मीटर ही होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी 15 मीटर ही होगी। तो मैंने इसको कर दिया 15। और आप जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर है, यानी ये 15 मीटर है। यदि ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर ही होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कविता ने इसको एक त्रिभुज और एक वर्गाकार में बदल दिया है। यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज प्लस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे के पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए हम निकालते हैं कविता के आधार पर पंचभुज का क्षेत्रफल। बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचभुज को यहाँ इस आकृति में त्रिभुज और वर्ग में बदल दिया गया है, इसीलिए पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब गुणाकार में आधार, यानी हम लोग बोल सकते हैं लंब गुणाकार में आधार बट्टे में 2 प्लस का प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये जो भुजा होती है ये वर्ग ही है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समान है। यदि लंबाई और चौड़ाई समान है तो ये वर्ग कहलाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई का वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं ये जो लंब दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक को लंब कहते हैं, जो कि 15 है, तो हमने लिख दिया है 15। गुणाकार में आधार, आधार भी यहाँ दिया हुआ है जो 30 है, सॉरी 15 है, तो यहाँ भी हमने कर दिया 15 बट्टे में कर दिया 2 प्लस एल वर्ग लिखा है, एल का मान पतला 15 है, तो यहाँ कर दिया हमने 15 का वर्ग। जैसा कि आप 15 का गुणाकार जब 15 से करोगे तो आएगा 225, भागाकार में हो जाएगा 2 प्लस 15 का जब आप वर्ग करते हो तो भी आपको 225 ही प्राप्त होता है, तो मैंने लिख दिया 225 बराबर। अब जब 225 में आप 2 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 112.5। ठीक है, आप भाग देकर देख सकते हो, प्लस 225 का हो जाएगा 225। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 5 का 5 उतार देंगे, 2 और 5 हो जाएगा 7, 1 और 2 हो जाएगा 3, और ये 1 और 2 हो जाएगा 3। इस प्रकार आप देख सकते हो कि ज्योति के द्वारा जो क्षेत्रफल प्राप्त किया गया वो भी 337.5 है, और कविता के द्वारा जो क्षेत्रफल प्राप्त किया गया वो भी 337.5 ही है। इस प्रकार आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो किसी भी चीज़ का, यदि आपको थोड़ी ट्रिक पता चल जाए। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरे की बाहरी एवं अंत विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणाकार में 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुणाकार में 20 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हो ये बाहरी विमाएँ हैं, 28 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, और वहीं ये आंतरिक फ्रेम की विमाएँ हैं, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, ध्यान दीजिएगा, यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, इसका अर्थ ये है कि ये जो फ्रेम है वो इसके समान है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये इसके समान है और ये इसके समान है। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको इन चारों खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ नाम दे दिए गए हैं। हमने इसके जो अंत बिंदु है इसे नाम दे दिया गया है, इसे ए कहा है, इसे बी कहा है, इसे सी और इसे डी कह दिया गया है। जबकि अंत के जो बिंदु है इसे पी, क्यू, आर,
एस नाम दे दिया गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैंने कहा यहाँ एक समलंब बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आप इसको हाथ रख लें तो एक समलंब है ए बी क्यू पी, और ये समलंब किसके बराबर है? ये समलंब बराबर है डी सी आर एस के बराबर है। उसी प्रकार यहाँ एक समलंब है बी सी आर क्यू, ये समलंब किसके बराबर है? ए पी एस डी के बराबर है। यदि हमें इसका और इसका, इन दोनों का क्षेत्रफल मिल जाए तो हम इसके बराबर इसको मान सकते हैं और इसके बराबर इसको मान सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ है तो चार समलंब, जैसा कि आप देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये जो समलंब है वो अलग अलग है, ठीक है। हमें इसका और इसका अलग से समलंब ज्ञात करना होगा, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, सिर्फ इतना बताना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर समलंब डी सी आर एस का क्षेत्रफल, समलंब डी सी आर एस का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बराबर समलंब का क्षेत्रफल। आपको पता ही होगा समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, दोनों समांतर जो भुजाएं होती, ये समांतर भुजा और ये समांतर भुजा, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी, यानी h, जिसे हम h कह देंगे, या लिख देंगे h गुणाकार में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है, h है, हम लिख देंगे यहाँ पे h गुणाकार में क्या आएगा, ये जो समांतर भुजाएं हैं, यानी पी क्यू गुणाकार में ए बी, पी क्यू गुणाकार में ए बी, सॉरी गुणाकार में नहीं, प्लस में ए बी। तो चलिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं, 1/2 का 1/2। एच का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेम को बराबर भागों में बांटा गया है, ये और इसकी दूरी समान है। यदि ये 24 है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये 24 है और ये 16 है, तो आपको पता ही है कि यदि 24 में से मैं 16 घटा दूँ तो आएगा कितना, 8, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी इतनी दूरी और इतनी दूरी 8 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यदि 2h 8 है तो 1h कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से मिला 1h बराबर 4, ठीक है। पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू ये जो दिया हुआ है 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, यानी ये 20 है, प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान ये रहा, यानी ए बी दिया हुआ है 28, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 28 बराबर, आप देख सकते हो इस 2 को इससे काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ गया, कोष्टक में 20 + 28 यानी हो जाएगा 48 बराबर, जब हम गुणाकार करेंगे तो लगभग आ जाएगा 96 मीटर वर्ग। यानी हम कह सकते हैं इस समतलम का क्षेत्रफल बराबर इस समतलम का क्षेत्रफल, दोनों के दोनों कितने आए हैं, 96 आए हैं। तो चलिए अब हम इसको और इसको याद कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बी सी आर क्यू का समलंब बराबर ए पी एस डी का समलंब होगा, यानी इसका क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसका सूत्र लिख लेते हैं, समलंब बी सी आर क्यू का क्षेत्रफल बराबर समलंब ए डी एस पी का क्षेत्रफल, ए डी एस पी का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे एच। क्यों? क्योंकि ये समांतर भुजा आपको दिख रही होगी, एक समांतर भुजा ये रही, एक समांतर भुजा ये रही, तो सिंपल सी बात है इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो हम समलंब का क्षेत्रफल जानते ही हैं, क्या होता है 1/2, दोनों समांतर बीच की दूरी हो जाती है एच। और कोष्टक में क्या लिखेंगे आपको पता ही होगा, यानी दोनों समांतर जो भुजाएं हैं उनकी दूरी का गुणाकार, यानी यहाँ पे आएगा क्यू आर प्लस बी सी बराबर 1/2। अब एच का मान निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा ये एच का मान अलग है और इसमें एच का मान अलग था। जैसा कि आप जानते हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो कुल कितनी 28 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 है।
ध्यान दीजिएगा, ये पूरी दूरी 28 है और ये दूरी 20 है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 28 में से 20 घटा दूँ तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ 28 माइनस 20 बराबर हो गया 8। यानी ये और ये इन दोनों का जोड़ भी कितना है, 8 है। यदि इसका और इसका जोड़ 8 है तो इसकी दूरी कितनी होगी, 4 होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान आप देख सकते हैं 16 है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 16 प्लस बी सी का मान कितना है आप देख सकते हो, यहाँ 20 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे कर दिया 24 बराबर। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचा। कोष्टक के अंदर देख सकते हैं 16 प्लस 24 लिखा है, इन दोनों का जोड़ होता है 40, ठीक है। और अब हम 2 का गुणाकार जैसे ही 40 से करेंगे हो जाएगा 80 और पीछे लिख देंगे मीटर वर्ग। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समलंब ए बी क्यू पी और समलंब डी सी आर एस का जो क्षेत्रफल है वो 96 मीटर स्क्वायर है। और साथ ही साथ समलंब बी सी आर क्यू और समलंब ए डी एस पी का जो क्षेत्रफल आया है वो 80 मीटर स्क्वायर आया है। इस प्रकार हमारा 9.1 का आखिरी सवाल खत्म हुआ। हम जल्द ही अगले सवाल पे मिलेंगे।